बघा तर चॅप्टर जे आपलं चालू आहे, कोणतं चॅप्टर चालू आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक आहे ना. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रीचा अर्थ शिकलो. त्याच्यामध्ये ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपल्याला माहिती आहे कोणता ट्रायंगल वापरतो आपण? राईट अँगल ट्रायंगल. बरोबर ना. राईट अँगल ट्रायंगल जो वापरतो त्याच्यामध्ये सर्व आपण रेशो बघितले. साइनचा रेशो बघितला, कॉसचा बघितला, टॅनचा, साइनच्या ऑपोजिट कोसेक, कॉसच्या ऑपोजिट आणि टॅनच्या ऑपोजिट कॉट, याचे रिलेशन हे बघितले. आणि त्याच्यामधले फर्स्ट क्वाड्रंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह राहते कोण निगेटिव्ह राहते हे सुद्धा बघितले. आता आपण हे जे काही रेशो आहे याचे व्हॅल्यूज बघणार आहोत. याचे काय बघणार आहोत? वेगवेगळ्या अँगल साठी, वेगवेगळ्या अँगल साठी. तर बघा याची सुद्धा ट्रिक आहे आणि ती ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहोत कसं लक्षात ठेवायचं. पहा तर आता थीटा, आता काय घेतो? थीटा. समजा पहिला थीटा असेल 0 डिग्री. किती? 0 डिग्री. मग 30 डिग्री. किती डिग्री? 30 डिग्री. मग किती घेणार? 45 डिग्री. मग 60. मग 90. बस झालं. समोरही घेऊ शकते, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आपल्याला 90 पर्यंत आहे तर आपण 90 पर्यंत मर्यादित ठेवू. याला सोडवण्यासाठी सर्वात सोपी आयडिया पहा. इकडे पहा, आपल्याच मताने इकडे पहा रे बापू, आपल्या अपने ही मन से ले लो. 0 1 2 3 4 अपने ही मन से लेना है. अपने मन से ले लिया. फिर अपने ही मन से इन सबको 4 से डिवाइड करो. किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड कर लिया. फिर अपने ही मन से इन सबको स्क्वायर रूट ले लो. क्या ले लो? ले लो, ले लो, कांदे ले लो, बटाटे ले लो. ठीक है ना. अपने ही मन से क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया. फिर देखो अगर हम किसी चीज को मतलब 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या है? 0 आने वाला. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. फिर यहाँ पे देखो मतलब देखो ना स्क्वायर रूट ऑफ 0 आएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आता है रे? 0. 0 आता है ना. हाँ फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे सेपरेट कर सकते. इधर ध्यान दो. स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेपरेट किया. 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2. 4 का स्क्वायर रूट 2 शिकला है ना. फिर उसके बाद में यहाँ पे कैसे सेपरेट हो जाएगा? √2 और ये √4. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो √2 का क्या आ जाएगा? √2 का निकलता है क्या? नहीं. 2 चा काही रूट निघत नहीं. जैसे का वैसा अपॉन 4 का 2. लेकिन ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं. हाँ क्या लिख सकते हैं? इधर ध्यान दो. इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2. इसका ही मतलब होता है √2 का स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसर. आंसर कितना आया? 2. समझ में आ रही बात? मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 √2. समझ में आ रही बात? समझ देखो यहाँ पे मतलब आपको आंसर आना चाहिए और हमारा तकलीफ भी दूर होना चाहिए. तो √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 दिख रहा है बराबर? क्लियर? ठीक है. √2 इंटू √2 और नजदीक लाओ. √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? कैंसर. तो यहाँ पे क्या बचा हुआ हमारा? 1 अपॉन √2. क्या बचा? 1/√2. क्लियर है. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 अपॉन √4. √3 का आंसर निकलता है? 3चं रूट स्क्वेअर रूट निघते का? नाही. जशा आणि तसं. आणि स्क्वायर रूट ऑफ 4 उसका 2. आंसर आ गया. फिर लास्ट में 4 1 जा 4 4 1 जा 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचा? 1 और उनका स्क्वायर रूट कितना है? 1. तो ये जो सारे जो रेशो निकले हमारे साइन के हैं. किसके हैं? साइन. देखो मैं फिर से लिखता हूँ. साइन थीटा. जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, जब साइन की वैल्यू क्या रहेगी? 0. आंसर आएगा 0. कितना आएगा? 0. ध्यान दो इधर. साइन की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 30. जब थीटा की वैल्यू 30 आंसर कितना आएगा? हाफ 1/2. जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 45. आंसर आएगा 1/√2. जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 60. आंसर कितना आएगा? 3/2. और जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 90. आंसर कितना आएगा? 1. आएगा ध्यान में? कैसे करना है देखो फिर से बोलता हूँ. पहले क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिख लेना. फिर किससे डिवाइड करने का है? 4 से क्या करना है? डिवाइड. 4 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या लेना है? स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट लेने के बाद सॉल्व करना है. सॉल्व किए तो हमको आंसर मिल जाएगा. अभी साइन थीटा हो गया. फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा. कोई टेंशन वाला है क्या? हमने उल्टा लिख लो. क्या लिख लो? उल्टा. तो उल्टा लिख लो तो क्या आ जाएगा? फिर 1. फिर क्या आ जाएगा? √3 अपॉन 2. फिर क्या आ जाएगा? 1/√2. और फिर 1/2. और फिर 0. समझ में आ रही बात? हो गया काम. कॉस का खत्म. एक बार हमने साइन का निकाल लिया तो सबका निकाल सकते हैं. सबका. ठीक है. फिर यहाँ पे साइन कॉस और फिर टैन. टैन थीटा बोले तो हमको पता है ऊपर में क्या रहने वाला है? साइन थीटा. और नीचे में क्या रहने वाला है? Cos थीटा. मतलब साइन की वैल्यू ऊपर रहेगी और कॉस की वैल्यू नीचे रहेगी. तो देखो
साइन की वैल्यू पहले क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है 0 0 डिवाइड बाय क्या होता है 0 होती है 1 होते हैं 0 क्या होता है 0, कंफ्यूजन नहीं, क्या होने वाला है 0। फिर यहाँ पे डिवाइड करो बराबर 1/2 डिवाइड बाय क्या आने वाला है √3/, समझ में आ रहा है ना कि करके दिखाओ, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा करके दिखा दो। देखो tan 0 इज इक्वल टू ऊपर में क्या आ जाएगा sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0। sin 0 का वैल्यू कितना था रे 0, cos 0 का वैल्यू कितना 1, आंसर कितना है 0। अभी tan ऑफ 30 डिग्री कितना डिग्री, तो ऊपर में क्या आएगा sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, cos 30, sin 30 का वैल्यू कितना है रे 1/2, 1/2, और cos 30 का वैल्यू कितना है √3 डिवाइड बाय 2, समझ लगा। इधर ध्यान दो, उधर टेबल मत देखो, दिमाग खराब। ये 1/2 जैसे का वैसे, और हमेशा पढ़ते टाइम ऊपर ध्यान देना है, खाली पात्र रहते हाथ टुकड़े वरती और √3 कहाँ पे आएगा नीचे। जेव्हा शिकत आलं तर घेत नाही राहत, मग समज 1/√3 काहून आता कसा आवाज आला तिथून शिवा देते म्हणून आवाज काढला असा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना है फिर tan 30 का 1/3। कभी भी ध्यान में दो, पढ़ाते टाइम नहीं, नीचे मुंडी नहीं, हम क्या डुक्कर है क्या, डुक्कर खाली मुंड कर रहते 1/√3। फिर साइन tan 30 का हो गया, फिर tan कितना आएगा 40, tan 45, tan 45 बोले तो फिर साइन 45 डिग्री अपॉन cos काम तुम्हाला येत नाही का ते, हे येते ना, मग सांगा ना मग। हां साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 45 ची व्हॅल्यू किती आहे तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, ते टेबल लिहिलं का मी लिहिलं आहे आता, किती आहे 1/√2। हां cos 45 भोकणे आहे का, मग दिसत नाही का बरोबर काय आहे 1/√2, 1/, असं दिसत नसेल ठीक है 1/√2। ये डिवाइड का कन्वर्शन किस में करना है मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ पे आएगा नीचे, √2 कैंसिल, तो आंसर कितना है 1। तो tan 45 का आंसर कितना आया, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर उसके बाद में tan किसका 60, ध्यान में रखो, इधर ध्यान दो, tan ऑफ 60, तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा sin 60 डिग्री अपॉन हाँ cos sin 60 का वैल्यू कितना है बोलो, और cos 60 का 1/2 है की नाही बरोबर, काही सांगू नका। cos 60 का वैल्यू किती आहे 1/2, तो कन्वर्ट करो, डिवाइड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, तो tan 60 का वैल्यू कितना आया √3, tan 60 का वैल्यू √3। अभी लास्ट में है बचा हमारा tan 90 डिग्री, tan 90 क्या हो जाएगा रे बोलो, साइन अपॉन cos 90 cos 90, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, cos 90 का वैल्यू और 1/0 बोले तो 0, इंफिनिटी, क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसका हम बता नहीं सकते, समझ में आ रही की बात। साइन का वैल्यू हो गया, cos हो गया, tan हो गया, अभी क्या बचा हाँ कॉट, क्या लिखना है कॉट थीटा, कौन सा थीटा, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट का अपोजिट पढ़ा है ना हमने, अपोजिट है तो अपोजिट लिख लो, तो पूरा उल्टा वैल्यू लिख लो पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा, अभी देखो कौन सा हो गया, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot, अभी क्या बचा कोसेक और सेक, तो फिर कोसेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, मतलब 1 ऊपर में आएगा और नीचे किसकी वैल्यू आएगी साइन की, मतलब मुझे अगर बताना है, देखो इधर ध्यान दो, कोसेक 0 डिग्री कितने डिग्री 0 डिग्री, तो 1/sin कितना आएगा 0 डिग्री, कितना आएगा 0 डिग्री, तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना है sin 0 का वैल्यू कितना है 0, तो 1/0 बोले तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो कोसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी, बता नहीं सकेंगे कितना क्या आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर कोसेक कितना डिग्री आएगा बोलो 0 के बाद में
30. अब दिसत नाही का तुम्हाला इथं 0 नंतर कोणता डिग्री येते 30. 30 नंतर काय येते 45. 45 नंतर 60 नंतर झोपेत आहे का पाणी पिले का हा मेले का जिवंत आहे का बैठले का कोसेक 30 कोसेक 30 1 अपॉन sin 30 तो नीचे में आएगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री 1 अपॉन साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 1 अपॉन तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 डिवाइड बाय कितना 1 आंसर कितना आ जाएगा जस्ट उल्टा करना है क्या करना है उल्टा साइन के वैल्यू को उल्टा कर दो ये 2 को उल्टा किया तो 2 डिवाइड बाय 1 तो यहाँ से कितना आया 2 इसको भी उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा √2 समझ में आ रही बात इसको उल्टा कर दो क्या आ जाएगा हाँ? भोकली आहे का वा साइनची व्हॅल्यू खाली 2 आहे वरती √3 आहे 2 वरती जाईल √3 खाली येईल 2/√3 असं म्हणलं होतं का तू ना हो का √3/2 पण मी म्हणलं होतं रेकॉर्ड आहे तर चालू करून दाखवू का रिपीट करून तो ऊपर में जाएगा आपका 2 और नीचे में जाएगा √3 ठीक है और लास्ट वाला आंसर कितना आएगा लास्ट वाला 1 चं ऑपोजिट करा ना किती होते 1 आते का जास्त काही होते का आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 अभी हो गया हमारा कौन सा डेटा अभी क्या बचा सेक थीटा सेक किसका ऑपोजिट है सेक कॉस थीटा का opposite. cos थीटा का ऑपोजिट मतलब सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 अपॉन डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं मतलब cos 0 का वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 इसका उल्टा कर दो कितना आ जाएगा बोलो समझ में आ रही बात इसका वैल्यू कितना आएगा √2 अपन बोले तो √2 इसका भी उल्टा हो जाएगा 2 अपन बोले तो कितना आ जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 0 को उल्टा करो आंसर कितना है 0 समझ में आ रही बात तो ये पूरा का पूरा हो गया साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक थीटा समझ में आ रही बात जो भी हमने रिलेशन पढ़ा और सिर्फ ध्यान में रखना है आपको एक ही चीज ये वाला ये अगर आपने बना लिया एग्जाम में तो आप किसका भी वैल्यू निकाल सकते हो तो एक बार रिमेंबर कर लेते हैं हम लोग साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 साइन 0 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू नहीं साइन 30 का वैल्यू बोलो 1/2 जल्दी जल्दी बोलो साइन 0 का वैल्यू ठीक है पहली बार मैं बोल देता हूँ साइन 0 वैल्यू 0 साइन 30 वैल्यू 1/2 साइन 45 1/√2 cos साइन 60 √3/2 और साइन 90 देखो फिर से मैं एक बार बोलता हूँ साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 अभी बोलो मेरे साथ साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 60 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 दिमाग जगह पे है साइन 90 साइन 90 साइन 0 साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 45 1/√2 दिमाग जगह पे रखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखो साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 साइन 90 1 साइन 0 साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 45 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 साइन 90 अभी बीच में कभी भी पूछूंगा कुछ भी बताना साइन 60 √3/2 साइन 90 1 साइन 45 1/2 साइन 90 1 साइन 90 1 साइन 0 साइन 90 1 साइन 0 1/√2 कोणाचा आहे 45 1/√2 45 1/√2 45 1 90 1 90 0 0 √3/2 60 √3/2 60 √3/2 60 1/√2 45 1 90 1 90 साइन 0 साइन 0 साइन 90 1 साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 साइन 45 1/2 साइन 90 1 साइन 60 √3/2 इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है और इसी तरीके से आपको cos का करना है tan का करना है cot का करना है cosec का करना है एक हो गया तो पूरा का पूरा
इमारत आप खड़ा कर सकते हो, लेकिन इसका बेस कौन सा है? साइन का। और साइन को फाइंड करने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, क्या करना है? 0 1 2 3 4, फिर किससे डिवाइड करना है? 4 से, फिर क्या लेना है? रूट, फिर करना है सॉल्व। तो ये हो गया आपका रेशो के वैल्यूज। क्या हो गए? रेशो के वैल्यू। समझ में आ रही बात? हाँ। लिख लो पूरा।